नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। आमतौर पर नवरात्रि पर लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। देवी दुर्गा ने अलग अलग अवतार लेकर राक्षसों का अंत किया था और भक्त उन्हें इन्हीं रूपों में पूजते हैं। मित्रों, नवरात्रि के व्रत में बहुत जरूरी है नवरात्रि व्रत की पवित्र कथा को हम पढ़ें या सुनें। व्रत कथाओं को सुने बिना व्रत पूरा नहीं हो जाता। तो कमेंट बॉक्स में पहले जय दुर्गा माता लिख दें और फिर श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करें। मित्रों, नवरात्रि के दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही मां दुर्गा का ध्यान करके फिर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इसे सुनने से मां जगदम्बा की कृपा मिलती है और सारे विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बार बार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें। मित्रों, नवरात्रि में मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर मां दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर किया। अब सुन ले नवरात्रि के व्रत महात्म्य की वो कथा जो स्वयं ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को सुनाई थी। जब बृहस्पति जी ने लोगों को सुखी बनाने के तरीके के बारे में प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो लोग दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण की पूजा करेंगे उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। नवरात्रि के दौरान ये खास व्रत उनके सभी सपने साकार करेगा। यदि कोई बच्चा चाहता है तो उसे बच्चा मिलेगा। अगर किसी को पैसा चाहिए तो उसे पैसा मिल जाएगा। यदि कोई नई चीजें सीखना चाहता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर कोई खुश रहना चाहता है तो उसे खुशी मिलेगी। इस व्रत से बीमार लोग भी ठीक हो जाते हैं और घर में सौभाग्य आता है। इस व्रत में भाग लेने वाली विवाहित महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति होती है। ये लोगों को बुरे कार्यों से मुक्त होने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में भी मदद करता है। लेकिन अगर कोई इस व्रत में भाग नहीं लेता है तो उसे बीमारी, संतान न होना और धन न होना जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें बहुत भूख और प्यास लग सकती है और वे बहुत उदास हो सकते हैं। जो महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती वे अपने पति से खुश नहीं रह पाती। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई पूरे दिन व्रत नहीं कर सकता तो एक समय भोजन करके 10 दिन तक परिवार सहित नवरात्र व्रत की कथा सुन सकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसने पहले महाव्रत नामक एक विशेष व्रत किया है। ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत की कथा मुझे बताओ। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। कृपया मुझ पर दया करें क्योंकि मैं सहायता के लिए आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह मां भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। ये देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वो उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से कर देंगे। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता। कही बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की ये दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में किए गए उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की ये बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेलखाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की ये इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। फिर कन्या ने उस व्रत की विधि पूछ ली और नियमित हर वर्ष उस व्रत को विधिपूर्वक करके सुखपूर्ण जीवन को प्राप्त किया। मित्रों, रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और समस्त वानर सेना द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर दशमी तिथि को लंका पर आक्रमण किया था। देवी भागवत पुराण में भगवान राम के नवरात्रि का व्रत रखने का उल्लेख मिलता है। देवी सीता के हरण के बाद भगवान राम व्याकुल थे और अपने छोटे अनुज लक्ष्मण से बात कर रहे थे। उसी दौरान नारद मुनि वहां पहुंच गए। नारद मुनि ने भगवान राम को रावण से विजय प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के अनुष्ठान का उपदेश दिया। साथ ही उन्होंने श्री राम को ये भी याद दिलाया कि उन्होंने अपने हर अवतार में देवी शक्ति की आराधना की थी। भगवान राम के नवरात्रि उपवास के लिए नारद मुनि ने खुद उनका आचार्य बनना स्वीकार किया। नारद मुनि ने भगवान राम से कहा कि ये करना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी। जिसके बाद भगवान राम को नारद मुनि ने नवरात्रि अनुष्ठान की विधि बताई और इसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। कथा यहाँ समाप्त होती है। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा सुनने से आपको सभी 9 के 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो, दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो, दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो। कमेंट्स में जय दुर्गा माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। हर हिंदू व्रत त्योहार की सटीक शास्त्रोक्त जानकारी मैं आप तक लेकर आता रहूंगा, तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।